और अब बात करेंगे मानसून की, जहां पर कवर्धा में भारी बारिश से उफान पर है नदी नाले। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। रपटे के ऊपर बह रहा है तेज बारिश का पानी। अटवार नदी में बाढ़ से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। बताया जा रहा है कि रेंगाखर अटवार मार्ग पर पुल बनाने की मांग उठ रही है। बोडला ब्लॉक में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। रपटा के ऊपर बह रहा है तेज बारिश का पानी। बताया जा रहा है कि लोगों को भारी परेशानी का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। अटवार नदी में बाढ़ से कई गांवों का संपर्क टूट गया। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो आसपास लोग रह रहे हैं उन्हें डर सता रहा है और जान जोखिम में है। और देखिए, जो रपटे हैं वो डूब चुके हैं, लेकिन इन रपटों को पार करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। कवर्धा में भारी बारिश से नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं, लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर सुरक्षा के कोई बंदोबस्त नहीं है और ना ही लोगों को रोका जा रहा है इन रपटों को पार करने के लिए, क्योंकि जो रपटे हैं, इन रपटों से ऊपर से पानी बह रहा है। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। बेझिझक बेधड़क लोग यहाँ से गुजर रहे हैं अपने वाहनों के साथ। लोग पैदल भी गुजर रहे हैं, अपने वाहनों को लेकर भी यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। बोडला ब्लॉक में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और देखिए लोग इन रास्तों को किस तरह से पार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो कई गांव हैं, उन गांवों का जो संपर्क है जिला मुख्यालय से टूट चुका है। भारी परेशानियों का सामना इस वक्त लोगों को करना पड़ रहा है। बारिश का पानी लोगों के लिए मुसीबत देखिए किस तरह से बन चुका है कि जो रास्ते हैं वो लबालब भरे हुए हैं, उन रास्तों पर पानी भरा हुआ है और जो नदी है उसके ऊपर पुल, और ये पुल से पानी बह रहा है। ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रदीप गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो प्रदीप, इस बारिश ने किस तरह से लोगों का जीना मुहाल कर दिया है? कितनी परेशानियां कवर्धा में इस वक्त खड़ी हो रही हैं? देखिए संभव लगातार कबीरधाम जिले में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते जिले के नदी और नाले उफान पर है। वही बैगा बाउली जो क्षेत्र कबीरधाम जिले से जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर रेंगाखर की जो नदी है वहाँ पर उफान है और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उस नदी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं अपनी जान को जोखिम में डालकर एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं और साफ तौर से जो कलेक्टर का निर्देश है, अगर कहीं ज्यादा पानी बारिश होती है या नदी नाले उफान पर है तो उस स्थान से दूर रहे और नदी नाले को पार ना करे। लेकिन उसके बावजूद भी उस आदेश का जो है उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर से पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, लेकिन पुलिस प्रशासन की भी बातों को जो है अनदेखा करते हुए नजर आ रहा है। यही कारण है कि लोग जो है ज्यादा बारिश के कारण पार कर रहे हैं और जीवन भी अस्त व्यस्त है। साथ ही साथ जिले लगभग जो बिजली सेवा है वो ठप पड़ा हुआ है। जल जीवन जो है पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। जी, बहुत धन्यवाद प्रदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब इस बीच खबर है रायपुर से, जहां पर जलभराव को लेकर शिव डहरिया ने बड़ा बयान दिया है। बिलासपुर और रायपुर में जलभराव पर बोले डहरिया, नगरीय निकाय की स्थिति खराब है। पहले कभी पानी नहीं भरता था, कहीं भी दिक्कत होती तो तुरंत सुधार लिया जाता था। जल भराव से गाड़ियां डूबी हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। ये बात कही है, हमला बोला है शिव डहरिया ने। जलभराव हो रहा है, जलभराव से लोग परेशान हो रहे हैं। रायपुर में और बिलासपुर में इस तरह की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। लोगों के घरों में भी पानी घुसना शुरू हो गया, लेकिन जो जलभराव हो रहा है, जो नदी नाले हैं वहाँ पर लगातार पानी भरा हुआ है और जलभराव को लेकर लोगों की जो परेशानी बढ़ी हुई है, उसके बाद अब शिव डहरिया ने भी हमला बोला। बिलासपुर रायपुर में जलभराव पर बोले डहरिया। उन्होंने कहा कि पहले जलभराव नहीं होता था, नगरीय निकाय की स्थिति खराब है, अब पहले कभी पानी नहीं भरता था। मैंने अभी कहा कि नगरीय निकायों की स्थिति अत्यंत खराब है। हमारी सरकार थी तो आपने देखा होगा कि कभी किसी भी शहर में इस तरह की पानी नहीं भरता था। नालियां साफ हो जाया करती थी बरसात के पहले।
और कहीं कोई दिक्कत है तो उसको तुरंत सुधार लिया जाता था, लोगों को शिकायत करने का मौका नहीं मिलती थी। आज वहाँ बड़े बड़े मंत्री हैं, डिप्टी सीएम साहब हैं, केंद्र के मंत्री हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, बड़े बड़े पूर्व मंत्री लोग बिलासपुर में हैं, न्यायधानी हैं जहाँ पूरे प्रदेश का न्याय होता है। उस जगह की सड़कें बरसात में भर जा रही है, वहाँ पे गाड़ियां डूब जा रही है, तो ये सरकार डूब मरने की स्थिति है।